हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश बाय अनुज कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन अर्थात पहचान को देखेंगे। इसका पहचान होता है हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ए थे, ई थी इत्यादि लगे रहते हैं तथा क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कर्ता द्वारा कोई काम भूतकाल में पूरा कर लिया गया था। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हो तो जो काम पहले समाप्त हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से तथा जो काम बाद में समाप्त हो उसे पास्ट सिंपल टेंस के नियम से ट्रांसलेट किया जाता है। और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए ज़रूरत के अनुसार बिफोर या आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। यह पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल होता है। लेकिन जब दो कार्य होते हुए दिखलाए तो वहाँ पर बिफोर ऑब्लिक आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट का नियम से ट्रांसलेट करेंगे। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। पहला वाक्य है, मैं पत्र लिख लिया था। लिख लिया था वर्ब कौन लिख लिया था? मैं। सब्जेक्ट क्या लिख लिया था? पत्र। आई हैड रिटेन अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे घर पहुंचने के पहले लता सो चुकी थी। अब मेरे घर पहुंचने के पहले, मेरा घर पहुंचना और लता को सोना दो दो काम हो रहा है। तो जो काम पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से, तो लता सो चुकी थी यानी सो चुकी थी वर्ब हो गया। कौन सो चुकी थी? लता। पहले काम में समाप्त हो रहा है तो लता हैड स्लेप्ट। अब इसके बाद के पहले है तो यहाँ पर हो जाएगा बिफोर मेरे घर पहुँचने, तो आई रीच्ड होम। इधर हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से और इसे पास्ट सिंपल टेंस के नियम से ट्रांसलेट किए। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, सूर्य डूबने के बाद मैं घर पहुंचा। अब सूर्य डूबने के बाद, सूर्य का डूबना पहले काम हुआ और मेरा घर पहुंचना यह बाद में हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से ट्रांसलेट करेंगे और जो बाद में हुआ उससे पास्ट सिंपल टेंस के। तो मैं घर पहुंचा तो आई रीच्ड होम, इसे पास्ट सिंपल टेंस के नियम से बना दिए। आफ्टर द सन हैड सेट, और इसे पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से बना दिए। इसी तरह से अब हम निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वह सब्जी नहीं खरीद चुकी थी। इसमें कौन काम सबसे पहले हुआ? तो वह सब्जी नहीं खरीद चुकी थी। इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से ट्रांसलेट करेंगे। शी हैड नॉट बॉट वेजिटेबल्स बिफोर आई रीच्ड देयर। नेक्स्ट है, मेरे घर पहुंचने तक पापा नहीं गए थे। पापा नहीं गए थे पहले काम हो रहा है। फादर हैड नॉट गॉन बिफोर आई रीच्ड होम। तो इस तरह से हम निगेटिव को ट्रांसलेट करेंगे। अब हम यस नो क्वेश्चन को देखेंगे। यस नो क्वेश्चन का रूल होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है, क्या रोहित के आने के पहले सुजाता बाजार जा चुकी थी? सबसे पहले क्या काम हो रहा है? सुजाता बाजार जा चुकी थी। हैड सुजाता गोन टू मार्केट बिफोर रोहित केम। इसी तरह से नेक्स्ट है, क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी नहीं मर चुका था? हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब WH क्वेश्चंस का रूल को देखेंगे। इसका रूल होता है WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है, सूर्य निकलने के पहले वह कहाँ जा चुका था। अब इस वाक्य में सबसे पहले क्या काम हो रहा है, वह कहाँ जा चुका था। रूल कह रहा है कि सबसे पहले WH वर्ड लाइए। WH इसमें क्या है, कहाँ। कहाँ का अंग्रेजी पहले लिख लेंगे। इसके बाद हैड, वेयर हैड। इसके बाद वह, ही, तो वेयर हैड ही गॉन। अब इसके बाद के पहले के लिए बिफोर। वेयर हैड ही गॉन बिफोर सूर्य के निकलना, द सन रोज। यानी सूर्य निकलने के पहले वह कहाँ जा चुका था, वेयर हैड ही गॉन बिफोर द सन रोज। नेक्स्ट है, मेरे आने के पहले वह क्यों जा चुका था। इस तरह से बनाएंगे, क्यों WH है। व्हाई हैड ही गॉन बिफोर आई केम। दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ स्पेशल नियम को भी देखेंगे। जब भूतकाल में दो कार्य हुए हो परंतु दोनों कार्यों के बीच टाइम गैप कम हो तो ऐसे वाक्यों के दोनों भागों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम से ट्रांसलेट किया जाता है। लेकिन ऐसे वाक्यों में व्हेन, बिफोर, कंजंक्शन का भी प्रयोग होता है। जैसे, जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा। अब देखिए, जब मैंने उसे पीटा ये भी एक वाक्य है, वह गाली देने लगा यह दूसरा वाक्य हुआ। लेकिन दोनों वाक्यों के कार्यों के बीच टाइम गैप बहुत कम है, तो इसके दोनों भाग को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही ट्रांसलेट करेंगे। जब मैंने उसे पीटा, व्हेन आई बीट हिम। बीट का दूसरा रूप बीट और तीसरा रूप होता है उसका बीटेन, यानी बीट बीट बीटेन। तो व्हेन आई बीट हिम ही बिगेन टू अब्यूज। नेक्स्ट है, जब मैंने उससे बात की तो वह नाराज हो गया। व्हेन आई टॉक्ड टू हिम ही बिकेम एंग्री। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। इस टेंस में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनके दो भाग नहीं होते हैं परंतु उस वाक्य से यह भाव व्यक्त होता है कि एक कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। जैसे, मैंने पहले ही अपना घर बेच दिया था, यानी बेचने का काम मैंने बहुत पहले ही पूरा कर चुका था। आई हैड ऑलरेडी सोल्ड माई हाउस। इस तरह से नेक्स्ट है, इसके पहले मैं ताजमहल देख चुका था। आई हैड सीन द ताजमहल बिफोर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।